सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनपद जौनपुर में प्रथम चरण में ही 15/4/2021 को मतदान होना है, जिसका समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक है। मतदान दल के लिए स्टाफ की नियुक्ति जो हुई है, उसमें कुल 4 लोग हैं। पहला है पीठासीन अधिकारी, जो टीम का लीडर होता है। दूसरा है मतदान अधिकारी फर्स्ट या प्रथम मतदान अधिकारी। ये मतदाता सूची का चिन्हांकन करने व मतदाताओं की पहचानने के लिए तथा अमिट स्याही का प्रभारी होता है। तीसरा मतदान अधिकारी सेकंड, ये चारों पदों के मत पत्रों का प्रभारी होता है। चारों पदों में सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। और चौथा है मतदान अधिकारी थर्ड, यह मतदान पेटियों का प्रभारी होता है। इसके बाद मित्रों, हम सीधे चलते हैं पंचायत निर्वाचन से संबंधित निर्देश जो हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष तक निर्धारित है। अब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिसमें मतदान प्रारंभ से लेकर के मतपेटी को जमा करने तक की सारी बातें इस वीडियो में निहित हैं। देखिए, मतपत्रों की पहचान हम कैसे करेंगे। इसके लिए सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद मतपत्र, ग्राम प्रधान या प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा मतपत्र और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला मतपत्र, सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी मतपत्रों का प्रयोग किया गया है। अब मतदान से पूर्व मतदान सामग्री प्राप्त करना। पीठासीन अधिकारी को चुनाव से एक दिन पूर्व ही अपनी टीम के साथ मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए बुलाया जाएगा। सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक चेकलिस्ट से मिलान करें। यदि कोई सामग्री दोषपूर्ण या कम है तो उसे पूरा कर लें। निम्नलिखित वस्तुओं को अवश्य जांचें। पहला, ये जांचें कि हमारी मतपेटियाँ ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रत जो होती है, उसकी सभी प्रविष्टियाँ सही हैं व उसी बूथ की हैं। कभी कभी दूसरे बूथ की चिन्हित प्रत मिल जाती है। अमिट स्याही की सीसी को भी अवश्य जांच लें। उसके बाद प्राप्त मतपत्रों के क्रमांकों की जांच कर लें। मतपत्र पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। प्राप्त मतपत्र आपके बूथ के लिए आवंटित क्रमांक संख्या के ही अनुसार हो। ऐसा ना हो कि आपको जो मिला है उस बूथ का क्रमांक दूसरा हो और दूसरा क्रमांक का मिल गया हो मतपत्र। सुभेदक, मुहर व ब्रास सील की भी जांच कर लें। स्टाम्प पैड की जांच कर लें। उम्मीदवारों के नाम की सूची को भी जांच लें। सभी लिफाफों और प्रारूपों की जांच अवश्य करें। अब मतदान केंद्र की स्थापना एवं व्यवस्था। 4 पदों के चुनाव के लिए कमरे में एक बूथ बनाया जाएगा। बूथ के बाहर एक मतपेटियाँ रखी जाएगी। कहने का मतलब, एक बूथ में एक मतपेटी प्रयोग करेंगे आप। रहती तो 2 मतपेटियाँ आपको मिलेगी। अगर एक मतपेटी भर जाएगी तब दूसरी प्रयोग में लाई जाएगी। महिलाओं व पुरुषों की पंक्तियाँ अलग अलग हों। मतदाताओं का प्रवेश व बाहर जाने का रास्ता अलग अलग हो। यदि कमरे में एक ही रास्ता है तो रस्सी बांधकर प्रवेश द्वार व बाहर जाने का द्वार बना लेंगे, जैसा कि हम पहले से मतदान कराते आए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं लगभग उसी तरह की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मतदान केंद्र में किसी प्रकार की ऐसी सामग्री न हो जिसका संबंध किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो। मतदान केंद्र की स्थापना एवं व्यवस्था। 200 मीटर की सीमा के भीतर कोई चुनाव प्रचार न हो। कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और आदर्श बूथ की स्थापना परिशिष्ट 1 के अनुसार करना है, जैसा भी दिया गया है। अब निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन। प्रथम मतदान अधिकारी का क्या काम है। ये मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा और पहचान करने के बाद
वह क्रम संख्या, निर्वाचकों की बूथ संख्या तथा नाम को जोर से बोलेगा, जिससे मतदान अभिकर्ता मतदान अधिकारी दो भी सुन सकें। वह निर्वाचक द्वारा लाई गई पहचान पर्ची को फाड़कर नष्ट करके लिफाफे में रखेगा। अब प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचकों के नाम को रेखांकित करेगा और महिला मतदाता है तो उसके नाम के बाईं ओर सही का निशान भी लगाएगा, ताकि महिला पुरुष की गणना करने में उसे कोई दिक्कत न हो। स्याही बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर लगाएगा। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। अब द्वितीय मतदान अधिकारी का क्या कार्य है? द्वितीय मतदान अधिकारी चारों पदों के मतपत्रों के बंडलों का प्रभारी होगा। प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा मतदाता की क्रम संख्या व बूथ संख्या जोर से बोलने पर वह मतपत्र के प्रतिपन्न पर निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या को दर्ज करेगा, मतदाता की उंगली पर लगी अमिट स्याही को भी चेक करेगा और चारों पदों के मतपत्रों के प्रतिपन्न पर मतदाता का हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर नहीं करता है मतदाता तो अंगूठे का निशान लेगा। चारों पदों के मतपत्रों को प्रतिपन्न से अलग करके मतदाता को नियमानुसार मोड़ कर देगा। इसके बाद मतदाता को मतदान अधिकारी तृतीय के पास भेज देगा। अब मतदान अधिकारी तृतीय मतपेटी का प्रभारी होगा। वह मतदाता की उंगली पर लगी स्याही को चेक करेगा और साथ ही मत अंकित करने के लिए रबड़ सील, एरोक्रॉस सील स्याही लगाकर देगा तथा मतदाता को मतदान कक्ष में मत अंकित करने के लिए कहेगा। यह अधिकारी बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर भी ढकेलता रहेगा, ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मतपेटी व एरोक्रॉस सील पर कड़ी नज़र भी रखेगा। मतपेटी में मतपत्र डलवाने व मतदाता को शीघ्रता से मतदान केंद्र से बाहर जाने के लिए कहेगा। अब आ गया मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ताओं को प्रारूप 24, अभी आगे प्रारूप दिया गया है, में नियुक्ति पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है। यह जांच लें कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति आपके मतदान केंद्र के लिए है और प्रारूप 24 में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का मिलान प्रत्याशी सूची से कर लें। और मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के बाद हम लोग इसको एक फोटोयुक्त पास जारी करेंगे, जिसके आधार पर मतदान अभिकर्ता मतदान के अंदर आ जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि वो बार बार आ जाएगा, आवश्यकता अनुसार ही जाएगा। ये प्रपत्र 24 है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप है। इसके बाद मतदान प्रारंभ होने की घोषणा हम करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को हम दिखाएंगे कि ये खाली मतपेटी है। चारों मतपत्र की हम प्रथम और अंतिम क्रम संख्या को नोट करा देंगे। चिन्हित पत्र की सभी प्रविष्टियां को दिखा देंगे। नियत समय पर मतदान शुरू होने वाला है, इसकी घोषणा हम प्रातः 7 बजे शुरू कर देंगे और ये बता देंगे कि प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। अब मतदाता द्वारा मत का प्रयोग कैसे करना है? पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाकर अपना सत्यापन करवाएगा, अमिट स्याही लगवाएगा। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाकर मतपत्र के पत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाएगा। इसके बाद मतपत्र हासिल करेगा। तृतीय मतदान अधिकारी से चिन्ह लगाने वाली एरोक्लास सील को प्राप्त कर बूथ के अंदर जाएगा। मत प्रयोग करने के बाद मतदाता निर्धारित मतपेटी में मत को डालकर बूथ से बाहर चला जाएगा। ये देखिए मतपत्र का नमूना है, इधर प्रतिपन्न है और ये मतपत्र है। तो प्रतिपन्न पर हम हस्ताक्षर कराएंगे और मतपत्र फाड़ करके देंगे, सही मोड़ करके मतदाता को देंगे। मतदाता द्वारा मत का प्रयोग करने के लिए कुछ प्रारूप निर्धारित किए गए हैं उसकी पहचान के लिए, जो इसमें से देखिए ये पिक है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, फोटो युक्त राशन कार्ड, सर्विस आई कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जो फोटो युक्त हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र मूल रूप में, बैंक पासबुक फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख तथा पट्टा विलेख रजिस्ट्री की डीड आदि। इसके बाद
फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र। कुल 17 जो है पहचान पत्र हैं, इनमें से कोई एक का प्रयोग मतदाता कर सकता है। अब मतपेटी कैसे तैयार करेंगे? मतदान अभिकर्ताओं को नियत समय से 30 मिनट पूर्व मतदान कक्ष में आने के लिए कहा जाए। मतपेटी को नियत समय से 20 मिनट पहले ही तैयार करना शुरू करेंगे। उसको खोल करके पहले मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देंगे। पीठासीन अधिकारी प्रारूप 25 पर को भर करके घोषणा करेंगे और पता लिखी हुई पर्ची मतपेटी के अंदर रखेंगे और सील करने के बाद एक पते की पर्ची पेटी के ऊपर भी बांधेंगे और फिर निर्धारित पत्र मुद्रा को लेकर के उसकी सफ़ेद सतह के चौड़े भाग पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। एजेंटों का भी हस्ताक्षर करवाएंगे। मतपेटी के बने खांचे में ग्रीन पेपर सील लगाकर हार्डबोर्ड को लॉक से सील करेंगे, तब कवर बंद करेंगे। बटन को धीरे से बाईं से दाईं ओर घुमाएं जब तक क्लिक की आवाज़ से बंद न हो तथा मतपत्र डालने के लिए स्लिट पूरी तरह से खुला होना चाहिए। खिड़की के ढक्कन के छेद से तार का एक टुकड़ा डाल ले जो बटन के छेद से होकर जाए। तार के दोनों सिरों को 2-3 बार मोड़ें और मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 26 पर घोषणा करें और उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। ये देखिए निबद्ध मतपत्र, जो टेंडर मतपत्र होते हैं। टेंडर मतपत्र क्या होते हैं? जैसे हो सकता है कोई मतदाता ऐसा आए जिसका वोट पहले से ही पड़ गया हो और वो एक कहे कि यह मैंने अभी मतदान नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसके लिए प्रारूप 30 पर निबद्ध मतपत्रों का विवरण दर्ज करेंगे। मतदाता का हस्ताक्षर लेकर के प्राप्त मतपत्रों की आखिरी गट्टी अंतिम क्रमांक का मतपत्र उसे देंगे और नियम 39 के अनुसार उसी क्रम में वोट डलवाएंगे। निबद्ध मतपत्र मतपेटी में डालकर इसके लिए एक लिफाफा रहेगा, उसमें हम सुरक्षित रखेंगे और एक पृथक लेखा प्रारूप 30 में रखें तथा पृथक लिफाफे में सील करें। चैलेंज वोट। चैलेंज कौन करेगा? वोट के लिए एजेंट करेगा। कोई एजेंट अगर ये कहता है, आप कहते हैं कि नहीं ये मतदाता जो है फर्जी है, तो एजेंट चैलेंज करेगा, नहीं ये फर्जी नहीं है, ये सही यही है। तो इसके लिए वो 5 रुपये जमा करेंगे, तब उनकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी और चुनौती गलत पाए जाने पर 5 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और सही अगर आपत्ति सही होती है तो उन्हें 5 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और मतदाता की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी ग्राम के जिम्मेदार व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं, जैसे गांव के शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, इन सब का भी सहयोग लिया जा सकता है। दृष्टिबाधित और शिथिलांग मतदाता के लिए अलाउ कर सकते हैं आप प्रारूप 31 पर घोषणा करवा करके किसी को उनके साथ जाने के लिए। अगर कोई मतदाता मतदान देने से इनकार कर रहा है और मतपत्र प्राप्त कर लिया है, तब ऐसे मतपत्र पर हम लौटाया गया, रद्द किया गया शब्द अंकित करेंगे और अगर कोई मतदाता अमिट स्याही लगवाने या प्रति पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, उसे हम मतपत्र नहीं देंगे। मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए पीठासीन की डायरी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ जो है प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या का डायरी में अंकन किया जाएगा। महिला पुरुष का योग व प्रतिशत भरना रहेगा और बिंदु 9 में उपस्थित प्रत्याशियों एवं उनके मतदान अभिकर्ताओं की केवल संख्या दर्शानी है। 10 में दृष्टिबाधित और शारीरिक असमर्थता के सहायक की संख्या दर्शानी है। बिंदु 13 में मतदान स्थगित हुआ है तो कारण दर्शाना है। इन सब में सबसे लास्ट में हम पीठासीन की डायरी में लिखेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, लिख के पीठासीन अधिकारी अपनी हस्ताक्षर बनाएगा। मतदान स्थल में प्रवेश की व्यवस्था। देखिए मतदान स्थल में कुल इतने जो है व्यक्ति 7 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
विशेष रूप से ड्यूटी पर लगे लोक सेवक, निर्वाचक के साथ उसकी गोद में छोटा बच्चा, अंधे अशक्त मतदाताओं का सहायक, ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी यथा आवश्यक पहचान हेतु बुलाए। इनके अलावा और कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें मतदान का स्थगन किया जा सकता है, जिसमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भयावह आदि ये सब है। मतपेटियों मतपत्रों आदि का प्राप्त न होना, शांति भंग होना, किसी अवरोध के कारण मतदान दल का मतदेय स्थल पर न पहुंच पाना। फिर मतदान समाप्त की घोषणा करेंगे हम लोग। मतदान नियत समय पर समाप्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 बजे तक आपके पास भीड़ है तो आप एक लाइन में पर्ची बांट दीजिए। लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को 1 नंबर की पर्ची और उसके फिर सीरियल से इसे आगे की तरफ देते आइए। और 6 बजे के बाद आप गेट बंद करवा दीजिए। बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। और जितने लोग 6 बजे तक लाइन में हैं उतना मतदान करवा के हम मतदान समाप्त की घोषणा कर देंगे। अब देखिए मतपत्र लेखा कैसे तैयार करेंगे। ये बहुत अहम दस्तावेज होता है। इसमें पहले हम लिखेंगे मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, कुल संख्या। उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या भरेंगे। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 1 में से 2 को घटा देंगे। उसके बाद उपयोग में लाए गए कि मतपेटी में न डाले गए मतपत्रों की संख्या अगर कुछ है तो उसका क्रमांक रद्द का या निविदत का लिख देंगे। और फिर क ख ग का योग करके हम मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या के लिए 3 में से 4 को घटा लेंगे। फिर ये हमारा मतपत्र लेखा तैयार हो गया। पत्र मुद्रा लेखा ये पेपर सील है वही जिससे हम लोग मतदान पेटी को सील करते हैं। इसमें भी सब विवरण भरना है। और मतपेटियाँ फिर लास्ट में सील करेंगे। ये आपको अभी प्रशिक्षण में बताया जाएगा। निर्वाचन कागज पत्रों को सीलबंद करना। ये देखिए क्या क्या खुला जो है जमा होता है। मतपत्र लेखा चारों पदों के लिए अलग अलग, पेपर सील लेखा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, पीठासीन अधिकारी की डायरी और सील्ड मतपेटी। ये देखिए प्रथम पैकेट जो होगा सांविधिक लिफाफे का, उसमें चिन्हित मतदाता सूची रहेगी, रद्द किए गए मतपत्र रहेंगे, निविदित मतपत्र व उनकी सूची, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपन्न। उसके बाद मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र, अन्य रद्द किए गए मतपत्र। फिर द्वितीय पैकेट असंवैधिक लिफाफा का होगा, इसमें चुनौती दिए गए मतपत्रों की सूची का सीलबंद लिफाफा और निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न जो सूची मिलेगी उसका सीलबंद लिफाफा। चुनौती दिए गए मतपत्र बहुत कम होते हैं, अगर ऐसा है तो अभिकर्ताओं के नियुक्त पत्रों, पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाओं का सीलबंद लिफाफा और अन्य प्रपत्र। तृतीय पैकेट में देखिए ये पीठासीन अधिकारी की अनुदेश पुस्तिका, प्रतिपन्न को मतपत्र से अन्य करने वाली मेटल स्ट्रिप पत्ती, इंक पैड, ब्रास सील, सुवेदक सील, मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए प्रदान की गई वस्तु, अमिट स्याही। चतुर्थ पैकेट में अन्य सभी सामग्रियों को बंद कर देंगे। ये मतपेटिका का प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश है। ये सैद्धांतिक रूप से कम समझ में आएगा। प्रैक्टिकली इसको जब आप प्रशिक्षण में देख लेंगे तब ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।